हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। सबसे पहले उठ के मैं अपने महाराज जी का नाम लेती हूँ, फिर मैं करती हूँ जो हमारा विद्या मंत्र है, कराग्रे वसति लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। फिर मैं उठती हूँ और ये मेरी फ्रेंड चिंकी जो कि मेरे पास ही रहती है। फिर सबसे पहला जो काम होता है मेरा होता है, मैं अपना बिस्तर फ़ोल्ड करती हूँ अच्छे से और चादर वगैरह फ़ोल्ड करके साइड रख देती हूँ। अब मुझे जाना था आज गाँव, ठीक है, और मुझे इतनी खुशी थी तो मैं सुबह सुबह उठ गई जल्दी से 5 बजे। और फिर मैंने पानी लगा दिया गर्म करने के लिए और मैं फ़्रेश हुई और टूथब्रश वगैरह मैंने किया। और तब तक पानी गर्म हो रहा था क्योंकि और मुझे 6 बजे निकलना था घर से, क्योंकि जो गाड़ी है वो डायरेक्ट चक्राता के ले जा रही थी। तो उनके भी मुझे बार बार कॉल आ रही थी कि कहाँ हो। तो मैंने कहा ठीक है, फ़िक्स टाइम पे मैं पहुंच जाऊंगी क्योंकि मैं जल्दी उठ गई थी। और सुबह सुबह ब्रश वगैरह करके और सुबह सुबह मुँह हाथ धो के और आँखों में पानी डालने के बाद कुछ इस प्रकार अच्छा सा फील होता, थोड़ी देर रिलैक्स। फिर उसके बाद मैं नहाई और नहाने के बाद मैं रेडी हो गई। प्रॉपर रेडी होने के बाद फिर मुझे भैया का कॉल आया कि कहाँ हो। तो मैंने कहा मैं पहुंच जाऊंगी। उन्होंने मुझे एक जगह बताई कि वहाँ पे आ जाना आप। और फिर मैंने शूज़ वगैरह पहने और ये सॉक्स जो है ये काफ़ी गर्म वाले हैं, तो गांव में ठंडा होता तो इसलिए मैंने कहा यही वाले पहनती हूँ। और मैंने शूज़ वगैरह पहले धो रखे थे एक दिन पहले ही। अब पैकिंग मेरी ये बैग और ये मेरा छोटू सा बैग, तो प्रॉपर रेडी हो रही थी मैं। फिर मैं निकली, भैया आए मुझे छोड़ने के लिए जहाँ पे गाड़ी मिलती है हमारे यहाँ की। तो हम लोग निकल गए सुबह सुबह और तब तक तो धूप भी निकल गई थी अच्छे से। और मौसम आप देख सकते हैं बढ़िया हो रहा था, मस्त एकदम फर्स्ट क्लास। फिर मैंने भैया को फ़ोन किया, मैंने कहा मैं तो पहुंचने वाली हूँ, आप कहाँ? उन्होंने कहा मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। और फिर भैया मुझे वहाँ पे छोड़ के वो चले गए क्योंकि संडे का दिन था और सुबह सुबह उन्हें जाना। सुबह सुबह आज संडे के दिन तो हर किसी को आराम आराम करना होता है। तो भैया ने कहा मैं तुझे छोड़ देता हूँ यहाँ पे, मैं जा रहा हूँ। तो भैया चले गए और फिर वहाँ पे ही सामने मंदिर है, तो मैं भगवान जी के दर्शन करके थोड़ा मैं दर्शन करने गई। दर्शन करने के बाद मुझे गाड़ी मिल गई थी और हम फिर निकल गए वहाँ से। गाड़ी में मिला मुझे एक छोटा सा बच्चा, पता नहीं किसका था, लेकिन मेरा उसके साथ इस बच्चे के साथ मेरा सफ़र इतना अच्छा हुआ चक्राता तक। और ये इतना क्यूट सा था ना, बहुत, इसकी स्माइल इतनी प्यारी सी थी, छोटी सी तो थी, ये बच्ची थी मतलब लड़की थी। और फिर उसके बाद हम लोग निकल गए चक्राता के लिए। और सुबह ये गाड़ी ना सुबह 6:30 या 7 बजे निकलती है देहरादून से डायरेक्ट चक्राता। हम लोग विकास नगर पहुँच गए थे, पर विकास नगर से ना साइड से जो रोड आती है उसी से हम लोग ना चक्राता के लिए निकल गए। और मतलब इतनी ठंडी ठंडी हवा, इतना अलग ही सुकून मिलता है सुबह सुबह की जो ठंडी ठंडी हवा होती है ना। फिर हम ना विकास नगर से थोड़ा सा आगे निकल गए और वहाँ पे देख सकते हैं आप किस तरीके के पहाड़ है। पहाड़ों में आके मतलब सुकून बहुत मिलता है दोस्तों, बहुत ठंडी ठंडी हवा, शुद्ध हवा जिसको बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, विकास नगर हम मार्केट गए नहीं, डायरेक्टली हम बाईपास उधर से निकल गए। और ये देख सकते हैं आप चक्राता चक्राता का मार्केट है ये। फिर मैं भुट्टा खाने बैठ गई क्योंकि मुझे बहुत भूख भी लग रही थी, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, ऊपर से मुझे भुट्टा बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा सबसे पहले भुट्टा ले लेती हूँ। ये है चक्राता की मार्केट, ये है गेट, जो चक्राता पे गेट है, मार्केट इससे थोड़ा ऊपर है। तो मैं मार्केट तो गई नहीं, मुझे कुछ काम नहीं था, गाड़ियाँ भी मुझे यहीं से मिल गई थी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बैग रख दिया और मैं ना भुट्टे की फ़ोटो क्लिक कर रही थी और उतने में ना एक बंदर आया और मेरे हाथ से ना भुट्टा छीन के लेके चला गया, ठीक है। और मुझे मतलब बुरा नहीं लगा, बुरा इस बात का लगा क्योंकि उसने मेरे बहुत ज़ोर से नाखून मार दिए थे। और फिर उसके बाद मुझे घर के लिए कुछ सब्ज़ी वगैरह लेनी थी और फल फ्रूट्स भी लेने थे। तो मैंने कहा यहाँ पे एक शॉप है, गेट पे भी 3-4 शॉप है जहाँ पे आप मोमोज़ चाउमीन ये खा सकते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब मिल जाता है। तो वहाँ से मैंने कुछ सब्ज़ी वगैरह पैक करवाई घर के लिए। और मुझे उन भैया ने बोला कि आप ये था मेरी सब्ज़ी वगैरह सारी चीज़ें। तो उसके बाद मुझे उन भैया ने कहा कि भाई ध्यान से रखना क्योंकि बंदर बहुत है यहाँ पे। फिर मुझे मिले मेरी दोनों बुआ ही लगते हैं। फिर हम लोग गए मोमोज़ खाने के लिए, ये भी घर आ रहे थे तो साथ में फिर हमने कहा कि साथ ही चलते हैं। फिर हमने कहा यार भुट्टा खा लेते हैं, वो तो बंदर लेके गया, चलो दूसरा ही खा लेते हैं। फिर बुआ और मैंने भुट्टा लेने गए हम लोग। और यहाँ पे भुट्टा जो है वो एक 30 रुपये का मिलता है और काफ़ी टेस्टी भुट्टा होता है, पहाड़ी बिल्कुल प्योर
ठीक है। वैसे तो एक स्वीट कॉर्न होता है, वो भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये स्वीट कॉर्न नहीं, ये दूसरा पहाड़ी वाला है, तो बहुत टेस्टी होता है। फिर हम लोग यहाँ से बैठ गए थोड़ा सा अपने साइड में, और हम भुट्टा खाने लग गए, मैं और बुआ, और तो हमने भुट्टा खाया। और फिर मुझे ना यहाँ पे जैसे हम बैठे यहाँ पे, फिर मुझे एक छोटा सा बच्चा दिखा, और मेरे ना पैर बहुत थक गए थे और मैंने बिल्कुल पैर फैला लिए थोड़ी देर। मैंने कहा यार, फिर मैं गई, और फिर वही छोटा बच्चा जो मुझे गाड़ी में दिखा था ना, फिर वो मुझे चकराता में दिखा। फिर मैं उसके लिए चीज़ी लेने चली गई, और ये इतना क्यूट सा है ना, बहुत ही ज़्यादा। और इसको मैंने लॉलीपॉप दिया, और फिर उसको मैंने चॉकलेट भी दी छोटी छोटी सी। और उसको खाना तो कुछ नहीं पड़ता है, बस इसे खेलने के लिए चाहिए था, खाना अभी इसको नहीं पड़ता ये सब चीज़ें। तो इसकी मम्मा ने रख दिया कि बाद में खा लेगी करके। फिर हमारे गांव की गाड़ी मिली, ये है हमारे गांव साइड की गाड़ी। गांव मतलब प्रॉपर गांव नहीं जाती है, एक बनियाना एक जगह वहाँ की गाड़ी है। तो हमें और गाड़ियाँ नहीं मिल रही थी, तो हमने कहा यार इसी में चल जाते हैं थोड़ा सा। फिर वहाँ से थोड़ा सा है हमारे गांव के लिए। और ये व्यू देख सकते हैं आप चक्राता का, साइड का। चक्राता भी बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ से ऊपर जाते हैं चक्राता के लिए। काफ़ी बड़ी मार्केट है, बट मैं गई नहीं, मुझे मार्केट से कुछ लेना नहीं था। जो मुझे लेना था मुझे वहाँ गेट पे मिल गया, चक्राता गेट पे। और बहुत बुरी हालत हो रखी थी अपनी। तो इस तरीके से ये फूल वगैरह, यहाँ पे बहुत मस्त जगह है यार चक्राता, बहुत प्यारी सुकून वाली वादियाँ जिसको बोलते हैं ना। अगर आपको सुकून चाहिए तो वही पहाड़ों में आ जाओ, अलग ही मज़ा है। फिर उसके बाद हम लोगों को ना अंदर तो सीट मिल नहीं रही थी, हम छत पे चले गए। हम तो प्योर पहाड़ी है यार, छत पे चले गए। हमने कहा कोई बात नहीं, हम डाले में बढ़ जाएंगे या तो ऊपर छत पे बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार चढ़ गए हम। वो अंकल जो पीछे थे वो कह रहे अरे चढ़ लेगी बेटा। मैंने कहा अरे हम प्योर पहाड़ी है, हम तो ऐसे ही चल जाएंगे, हम पापा की परियां नहीं है भाई। तो हम चढ़ गए डाले पे। और मुझे ना मोस्टली मुझे ना छत पे बैठना बहुत पसंद है, क्योंकि पूरा व्यू का मज़ा ले सकते हैं। गाड़ी में अंदर मतलब इतना मज़ा नहीं आता है, छत पे बैठ के आप इंजॉय करते हुए जा सकते हो। बट ये कि जो झाड़ियाँ रहती है ना साइड में, ऊपर साइड, वो सर पे लगती तो बड़ा चुभता है भाई। तो मतलब ध्यान से जाना पड़ता है थोड़ा। तो पहाड़ों में ना इस प्रकार की गाड़ियाँ चलती हैं जिसमें पीछे आप सामान भी अपना रख सकते हो, बैग्स वगैरह। और मैंने अपने पैर बिल्कुल फैला रखे थे, मैंने कहा भाई बैठा नहीं जा रहा था, वो चुभ रहा था गाड़ी के ऊपर जो रहता ना, वो पैरों में भी चुभ रहा था। तो मैंने पैर थोड़ा लंबे कर दिए थोड़ा सा। और उसके बाद जो रोड है, अभी तो रोड काफ़ी अच्छी है, गाँव से थोड़ा पहले तक बहुत अच्छी रोड है। और ये है जो बीच में हमारे गाँव जाते हुए बीच बीच में गांव मिलते हैं। और एक जगह पे ना ऊपर रोक दी थी उन्होंने गाड़ी, तो मैंने कहा तब तक अपने आप को संवार लिया जाए थोड़ा, मेरे बाल बहुत ख़राब हो रखे थे। और फिर वहाँ पे एक शॉप थी छोटी सी, तो हमने वहाँ से कुछ खाने की चीज़ें ले ली। ये भी मेरे दोनों गांव के ही हैं, मेरी बुआ और एक हमारी फ्रेंड। गाड़ी चलने बैठ गई और फिर सफ़र का मज़ा लिया हमने, आनंद लिया। आप भी देख सकते हैं क्या नज़ारा है भाई पहाड़ों में। और ये देख सकते हैं आप, ये है प्यारे प्यारे रिजॉर्ट होटल बने हुए हैं पहाड़ों में भी। तो यहाँ पे भी बहुत सारे टूरिस्ट लोग विज़िट करते हैं। अभी पहाड़ों में बहुत छोटे छोटे रेस्टोरेंट और रिजॉर्ट स्टे, होम स्टे वगैरह बहुत बने हुए हैं। फिर हमारे गांव के लिए आते हुए एक मिलता है दूसरा मार्केट। फिर उसके बाद एक और छोटा सा मार्केट मिलता है जिसको एक तो गौसा पुल होता है और एक दावा पुल बोलते हैं जिसे। और यहाँ पे भी छोटे छोटे मार्केट, यहाँ पे आईटीआई कॉलेज भी है नीचे, आप जो देख सकते हैं ये आईटीआई कॉलेज है। और इस प्रकार से देख सकते हैं कितने दूर दूर घर है, और इतना प्यारा प्यारा सा। और एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जो कि बीच में पड़ता है, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, मैं यहाँ पे गई हूँ। फिर आप देख सकते हैं ये जो गेट दिख रहा है आपको, ये है वेलकम एंट्री गेट, जो हमारे द्वार खत के लिए पड़ता है। यहाँ से फिर हम मज़े लेते हैं। और धूप पड़ गई थी तो हमें काफ़ी धूप भी लग रही थी, लेकिन हमने कहा कोई नहीं चलेगा, अब घर पहुँचने वाले थे थोड़ी देर में ही, और सफ़र अभी बहुत लंबा है थोड़ा सा और अभी। फिर हमें मिलता है दूसरा दावा पुल, एक जगह है वहाँ पे छोटे छोटे मार्केट घर है लोगों के, और छोटे छोटे होटल्स हैं, यहाँ पे स्टे कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ से एक रोड तो क्वासी साइड के लिए जाती है, एक हमारे गांव के लिए जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे लोगों ने घर बना रखे। अब तो बहुत अच्छे अच्छे घर बन गए हैं, पहले तो इतना नहीं था, इतने रिजॉर्ट, इतने होटल्स, रेस्टोरेंट नहीं थे, बट अब काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, मतलब हमारे साइड भी तो काफ़ी। ये जो आप रोड देख रहे हैं ये जा रही क्वासी के लिए, और सेकंड जहाँ से भी दिख रही है ये जा रही है हमारे गांव के लिए। और ये पक्की रोड नहीं है अभी, पता नहीं कब बनेगी। फिर रास्ते में हमें मिलता है पानी का खड़ा बोलते हैं, जैसे नल, वो खड वगैरह जैसे बोलते हैं हिंदी में, तो हम लोग खड़ा बोलते हैं। तो ये पानी बहुत टेस्टी होता है पीने के लिए, तो हमने कहा उतर के थोड़ी देर पी लेते हैं।
और इसकी आवाज़ सुनाती हूँ मैं आपको पानी की। तो पानी पीने के बाद हम फिर निकल गए वहाँ से, थोड़ा सा वीडियोस बनाई और फिर उसके बाद हमें निकलना था क्योंकि हमारी जो गाड़ी है वो वेट कर रही थी। तो हम लोग थोड़ा वीडियो बना के फिर हम निकल पड़े। फिर हमारे जो मेन गांव के लिए जो रास्ता जाता है वो देख सकते हैं आप, पहाड़ चारों तरफ गांव, और ये सामने है सिचाड़। नीचे जो गांव देख रहे हैं आप अभी, ये गांव खनाड़ गांव है ये। और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे भी ये भी छोटा सा मार्केट, शॉप वगैरह तो रहती गांव में, अब 2-3 शॉप मोस्टली रहती है। और उसके बाद हम यहाँ से सिचाड़ से निकलते हुए, और ऊपर ना इनकी खेती दिखाती हूँ मैं। ये देखो इनकी अरबी की खेती, जो मैंने परसों अरबी का ब्लॉग भी डाला था, अरबी की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं। और ये भुट्टे जो मक्की वगैरह की खेती हो रही है आजकल। और ये है सिचाड़ गांव से होते हुए हम निकलते हैं अपने गांव के लिए। और ये देखो पहाड़, हमारे गांव साइड कितने भयंकर पहाड़ है। और यहाँ पे इन पहाड़ों में हम पहले जाते थे जब हम गाय व बकरी वगैरह लेके जाते थे। और ये देख सकते हैं आप प्योर पानी, कितने प्राकृतिक स्रोत होते हैं गाँव में पानी के, इतना टेस्टी पानी। और ये जो देख रहे हैं आप, ये घराट, यहाँ पे आटा वगैरह पिसा जाता है। और पहाड़ों में ये चीज़ रहती है काफ़ी, मशीन वगैरह नहीं होती है। अब धीरे धीरे गांव में भी मशीन आने लगी है। तो फिर इस तरीके से हम छत पे मज़े लेते हुए, और हम ना, ये है हमारा भंडारा था, हम लोग बनियाना वाली गाड़ी में आए तो डायरेक्ट हम जहाँ पे हमारी यात्रा होती है वहाँ उतरे हम लोग। और ये है मेरी बुआ। और बहुत बढ़िया और फिर हम निकले वहाँ से भंडारा थाट से पैदल नीचे के लिए। और यहाँ से रास्ता काफ़ी ख़राब है, वैसे तो हमारे गांव के ऊपर तक रोड जाती है, लेकिन ये हम दूसरे गाड़ी में आए हैं तो हमें इसलिए थोड़ा इतना पहले उतरना पड़ा है। और ये मेरे बुआ जी लोग हैं सारे साथ के, और साथ के लिए जब होता है ना तो इंसान बोर नहीं होता। और मुझे फूल से पता नहीं इतना ऑब्सेशन क्यों है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं फ्लावर्स वगैरह। और ये जो आप देख रहे हैं रेड, ये है पहाड़ी फ्रूट, मैं इसका अलग से एक वीडियो बनाऊँगी। पहाड़ों में अभी मैं एक्सप्लोर करने वाली, तो बहुत सारे ब्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये देखो पहाड़ों में कैसे जब कोई मिलता है ना, ये हमारी नानी जी है। और साथ में देखो आप बकरी चराते हुए। फिर बुआ ने कहा कि तेरे फ़ोन में बहुत अच्छी फ़ोटो आती है तो फ़ोटोज़ लेते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, फ़ोटोज़ लेते हैं। फिर मैंने बुआ और की फ़ोटोज़ ली, और इधर की साइड ना थोड़ा सा ब्लैक आ रहा था, तो मैंने कहा साइड चेंज करो भाई, तो इसलिए ऊपर के साइड हमने फ़ोटोज़ क्लिक करवाए। और नानी जी आ रखे थे बकरी के साथ, ये हमारी प्यारी नानी जी। और फिर हम निकल गए घर के लिए। और ये है हमारा प्यारा सा गांव, जो कि अभी ये ऊपर टॉप से ही दिखा रही हूँ मैं, फ्रंट से भी दिखाऊंगी अगर मैं गई छाने की साइड। तो इस प्रकार से हमारे गांव की जो रास्ता है, ये है हमारे गांव का रास्ता जहाँ से हम लोग नीचे के लिए जाते हैं। और पहुँचते ही फिर ये देखो बकरी बांधी हुई यहाँ पे। और ये हमारी गाँव का ये छानी, यहाँ पे हमारी बकरी वगैरह रहती थी पहले नीचे। और नीचे निकलते ही मैं दिखाती हूँ आपको अपना घर। तो ये है घर के सामने ही मंदिर पीर बाबा जी का, जिनका कि कल जागरण है। और ये है हमारा घर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई। बोलती आओ ते हैं तो आओ बोलूं दे नहीं है आओ दे, ठीक है तो अभी जाओ, बाय टाटा। पाचा के मिला, शाम को मिलते हैं अब, ठीक है बुआ, बाय। तो दोस्तों फाइनली मैं घर पहुंच चुकी हूं, और अब ब्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, अभी बहुत सारे ब्लॉग्स आने वाले हैं गांव के, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय।